ये कमल का बटन दबाएंगे और जब कमल का बटन दबेगा तो यहां से राविंदर जी कमल का फूल लेकर के वो नरेंद्र मोदी के पास जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा की राजनीति के अंदर एक ऐसा अध्याय जो आज दक्षिण हरियाणा की धरती से एक संदेश अग्रेषित करेगा। संदेश कुछ ऐसा कि क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो पार्टी विद डिफरेंस है, डिसिप्लिन पे चलने वाली पार्टी है, उसके अंदर डिसिप्लिन क्यों दम तोड़ता दिखता है। आज रैली थी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की दक्षिण हरियाणा के तावड़ू इलाके में। सोहना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है तावड़ू। पहाड़ी के अंदर बसा हुआ एक शहर, एक सौंदर्य का शहर और एक भाईचारे का शहर माना जाता है तावड़ू को। उस तावड़ू शहर के अंदर आज वहाँ के जो विधायक हैं संजय सिंह, कंवर संजय सिंह, जो भी हाल ही में हरियाणा सरकार के अंदर राज्य मंत्री बने हैं स्वतंत्र प्रभार के साथ, संजय सिंह ने मंत्री बनने के बाद में आज एक रैली की थी और उस रैली के अंदर बतौर मुख्य अतिथि, बतौर मुख्य वक्ता मौजूद रहे थे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी का मुख्यमंत्री बनने के बाद कह लो और या फिर लोकसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद कह लो, इस क्षेत्र में पहली रैली थी। इस रैली को चुनावी रैली भी कहा जा सकता है। चुनावी रैली इसलिए कि आज नायब सिंह सैनी ने वहां पर खड़े होकर के जब अपना भाषण दिया, अपना संबोधन दिया, तो उन्होंने वोट मांगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। और जो यहाँ से प्रत्याशी हैं, गुरुग्राम लोकसभा में आता है क्योंकि तावड़ू का एरिया, तो उन्होंने गुरुग्राम लोकसभा के प्रत्याशी राव इंदरजीत सिंह के लिए वोट मांगे। रैली में नायब सिंह सैनी ने वोट तो मांगे राव इंदरजीत के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, लेकिन उस रैली के अंदर जो प्रत्याशी हैं राव इंदरजीत सिंह, वो मौजूद नहीं थे। आप पहले दो पंक्ति में समझिए कि राव इंदरजीत सिंह का क्या हो रहा है और नायब सिंह सैनी का क्या हो रहा है। नायब सिंह सैनी आज हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। इससे पहले वो कुरुक्षेत्र के सांसद थे। इससे पहले वो हरियाणा सरकार के वजीर थे। उससे पहले वो हरियाणा के अंबाला क्षेत्र से विधायक थे। उससे पहले वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो ये नायब सिंह सैनी है जिनको हाल ही में मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया, मुख्यमंत्री का उनको दायित्व दिया गया। और राव इंदरजीत सिंह 5 बार के सांसद हैं, विधायक रहे हैं, प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं, लगातार मंत्री चले आ रहे हैं। दोनों टर्म मोदी सरकार में मंत्री हैं और उससे पहले मनमोहन सरकार के वजीर थे। राव इंदरजीत सिंह राव वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे, कद्दावर नेता हैं। और राव इंदरजीत सिंह की इस अदावत को आप यूं समझिए कि आज वो रैली में मौजूद नहीं थे। तो क्या हम इस बात को ये मान लें कि राव इंदरजीत सिंह नायब सिंह सैनी को अपना नेता नहीं मानते? क्या ये मान लें कि राव इंदरजीत सिंह को नायब सिंह सैनी का मुख्यमंत्री होना रास नहीं आ रहा? और या फिर क्या ये मान लें कि नायब सिंह सैनी की वजारत में वजीर बने हैं राव अभय सिंह, जिनका की विरोध करते थे राव इंदरजीत सिंह, उनको मंत्री बना दिया गया। आपको कुछ और समझाते हैं। आप उस पिछले टाइम पर चलिए कि जब मनोहर लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। कई बार ऐसे मौके भी आए थे जब मनोहर लाल आते थे तब भी राव इंदरजीत गायब रहा करते थे, नहीं पहुंचा करते थे। और अब जब नायब सिंह सैनी आए तो राव इंदरजीत सिंह आज भी गायब थे। पहले वाले मौके को तो आप कुछ समझ सकते हैं, लेकिन आज तो राव इंदरजीत सिंह को अपने लिए मतदान की अपील भी करनी थी, क्योंकि राव इंदरजीत सिंह घोषित प्रत्याशी हैं गुरुग्राम लोकसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी के। जो 6 सांसद प्रत्याशियों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की सूची दी है, उसके अंदर गुरुग्राम लोकसभा के लिए राव इंदरजीत सिंह का नाम है। लेकिन राव इंदरजीत सिंह उस रैली में पहुंचे ही नहीं जो उनके मतदान के अपील के लिए भी रैली थी। ये ठीक है कि रैली संजय सिंह ने बुलाई थी अपने विश्वास के लिए, अपने मंत्री बनने पर अपना धन्यवाद करने के लिए। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने हैं, वो पहली बार आए तो उनका भी नागरिक अभिनंदन था। गदा भी भेंट की थी, शक्ति का प्रतीक गदा है और शक्ति आज देश के चुनाव का मुद्दा है।
चाहे वो राहुल गांधी हों, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, सबके लिए शक्ति एक मुद्दा बन चुकी है। किसी अगले वीडियो में आपसे जिक्र करूंगा। लेकिन बात वही कि नायब सिंह सैनी को शक्ति का प्रतीक गदा भेंट की संजय सिंह ने, और उस शक्ति के प्रतीक गदा को लेने के बाद में नायब सिंह सैनी ने कहा कि एक बार फिर शक्ति दें राव इंदरजीत सिंह को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। वोटों की शक्ति देने की अपील की थी नायब सिंह सैनी ने। आप सुनिए नायब सिंह सैनी ने अपने भाषण में क्या कहा था। 25 तारीख को हम सब मिलकर के ये कमल का बटन दबाएंगे, और जब कमल का बटन दबेगा तो यहां से राव इंदरजीत जी कमल का फूल लेकर के वो नरेंद्र मोदी के पास जाएंगे। और भाइयों, ये तावड़ू का क्षेत्र भाइयों विकास की गति में पीछे नहीं रहेगा, ये भी विकास की गति के अंदर आगे बढ़ जाएगा। ये सोच अगर किसी की है तो ये सोच हमारी डबल इंजन की सरकार की रही है। लेकिन जब नायब सिंह सैनी राव इंदरजीत सिंह के लिए वोट मांग रहे हैं तो राव इंदरजीत सिंह उस मंच पर मौजूद नहीं है। मैंने अभी आपको बताया कि नायब सिंह सैनी से क्या राव इंदरजीत की कोई नाराजगी हो सकती है जिसके चलते ये अदावत दिखाई दी आज। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने आपको बताया राव अभय सिंह नायब सिंह सैनी सरकार में वजीर हुए हैं। इससे पहले भी अगर चलें तो मैंने अपने एक वीडियो में पहले भी आपको बताया था कि अनिल विज गब्बर और राव इंदरजीत सिंह दोनों नाराज हैं नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से। राव इंदरजीत की नाराजगी तो कुछ यूं है, वो कई बार बयां कर चुके हैं कि मुख्यमंत्री का दावेदार तो मैं था, भले ही वो दबी जबान से कहा हो या खुलकर बोला हो। हालांकि राव इंदरजीत जैसे नेता जो हैं वो दबी जबान में बात कम किया करते हैं, वो अपनी बात इशारों में नहीं खुलकर कहा करते हैं, और खुलकर कहा भी है राव इंदरजीत ने कई बार। और जब नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा रहा था तो सोशल मीडिया और मीडिया की कई सुर्खियों में ये बात आई थी कि राव इंदरजीत सिंह को उस बात से कहीं ना कहीं शिकायत थी, नाराजगी थी, गिला था, और वो सामने भी आया था, उजागर भी हुआ था। नायब सिंह सैनी सरकार का जब मंत्रिमंडल विस्तार होना था, पहले विस्तार के अंदर जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने और उनके साथ 5 मंत्रियों मूलचंद शर्मा, बनवारी लाल, रणजीत सिंह चौटाला और कंवरपाल गुर्जर और उनके साथ में 5 मंत्रियों ने शपथ ली थी मुख्यमंत्री के साथ में, उसके बाद जो दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार होना था, बताते हैं कि वो विस्तार यूं टल गया था, राज्यपाल के दरवाजे तक पहुंची गाड़ियां यूं वापस पहुंच गई थी कि राव इंदरजीत सिंह नाराज थे और अहिरवाल की ज़्यादा उसके अंदर साझेदारी चाह रहे थे। सरकार के अंदर साझेदारी चाह रहे थे कि कम से कम 2 वजीर और बने अहिरवाल के, और इसके साथ साथ राव इंदरजीत सिंह की ये इच्छा भी थी कि उनका कोई विरोधी ना बने। राव इंदरजीत सिंह को टाइम टाइम पर भारतीय जनता पार्टी में झटके मिलते रहे, ये भी एक नाराजगी का कारण है। अब याद करें 2019 का चुनाव, जिसके अंदर की पटौदी विधानसभा क्षेत्र से सत्यप्रकाश जरावता को टिकट दिया गया था। उस समय जो पुरानी विधायक थी बिमला चौधरी, वो राव इंदरजीत सिंह की समर्थक थी, और सत्यप्रकाश जरावता की कहीं ना कहीं अदावत थी राव इंदरजीत सिंह के साथ। लेकिन मनोहर लाल ने मनोहर कमाल किया था उस समय 2019 के चुनाव में, सत्यप्रकाश जरावता को टिकट भी दिलवाई थी और वो चुनाव भी जिता करके ले गए थे। बाबा धर्मदेव और तमाम जो वहाँ के समर्थक उनके मुख्यमंत्री के सहयोगी थे, उनके सहयोग से। लेकिन अभी तक वो अदावतें कहीं ना कहीं सामने आती रहती हैं गाये बगाए। और अब जो हाल ही में आज आपने देखा कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार पहुंचे और राव इंदरजीत सिंह नदारद रहे, गायब रहे उस मंच से। आप और इसको और थोड़ी सी गहराई में जाकर के देखें तो राव इंदरजीत सिंह के समर्थक जो मंत्री हुआ करते थे, मनोहर पार्ट 1 और मनोहर पार्ट 2, और अब नायब जो वजारत है नायब सिंह की। जब मनोहर पार्ट 1 की सरकार थी तो विक्रम सिंह ठेकेदार मंत्री बने थे उस समय, और बनवारी लाल मंत्री बने थे। विक्रम सिंह ठेकेदार पक्के समर्थक माने जाते हैं राव इंदरजीत सिंह के, लेकिन बाद में उनकी छुट्टी हो गई। बनवारी लाल भी समर्थक माने जाते हैं उनके, राव इंदरजीत सिंह के। 2 बार चुनाव जीते हैं। कहते हैं कि राव इंदरजीत के बिना चुनाव जीतना संभव नहीं था, लेकिन मनोहर पार्ट 2 की सरकार आते आते बनवारी लाल मनोहर रंग में रंगने शुरू हो गए थे। इंदरजीत सिंह का रंग उनसे उतरने लगा था।
दूसरी, मनोहर पार्ट 2 की सरकार में बनवारी लाल के साथ ओम प्रकाश मंत्री थे, ओम प्रकाश यादव। कहते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी तो उनको हटा दिया गया। राव अभय सिंह को मनोहर लाल मंत्री बनाना चाहते थे पहले भी, लेकिन राव इंदरजीत सिंह की नाराजगी ना हो इस वजह से वो मामला रह जाता था। और अब नायब सिंह सैनी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अभय सिंह यादव को अपने मंत्रिमंडल में ले लिया। और मान लें कि आज राव इंदरजीत सिंह की अदावत का एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि नायब सरकार में वजीर राव अभय सिंह बने हैं। हालांकि आज राव अभय सिंह उस मंच पर नहीं थे, लेकिन बड़ी बात वही आती है फिर से कि जिस मंच से राव इंदरजीत सिंह के लिए वोट मांगे जा रहे थे, आज कोई ऐसा शेड्यूल भी नहीं रहा होगा कि जिसके वजह से राव इंदरजीत ना आ पाए हों। और अगर उनका कोई कार्यक्रम हो तो भी क्योंकि लोकसभा क्षेत्र में रैली थी, स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रहेंगे, वो आए हुए थे, और ऐसी रैलियां एक आध दो ही और होंगी, लेकिन राव इंदरजीत सिंह गायब थे। आपको क्या लगता है कि क्या राव इंदरजीत सिंह, जो मैंने कहा कि उन्होंने नायब को शायद अपने मन से नेता नहीं माना है, क्या ये संभव है? क्या ये हो सकता है? क्या हम इस बात पर ठीक है कि राव इंदरजीत सिंह ने अपना नायब सिंह को नेता नहीं माना? दूसरी बात, क्या राव इंदरजीत सिंह इस बात से नाराज हैं कि उनके चहेते मंत्री नहीं लिए गए, जो 2 मंत्री बनाने की उनकी डिमांड थी? और तीसरा, क्या राव इंदरजीत सिंह के तेवर आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार का कोई नुकसान दे सकते हैं? कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।